हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डो यूनिक मैथ वाला परिवार की इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने log का जो गुणधर्म सीखा था, जैसे log b आधार a बराबर x, और इसको हमने आपको सिद्ध करके भी बताया था वहाँ पे। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर कुछ और बताने वाले हैं कि इसके अंदर जो जैसे log b है तो b का मान क्या होना चाहिए, a का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं। जैसे इसमें दिया है कि a का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, b का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और a और b दोनों में से कोई भी एक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि जो भी इसमें a का मान 1 है या b का मान 1 है तो उसमें क्या हो जाता है, log 1 का मान 0 होता है। तो ये किस लिए नहीं होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो बच्चों एक चीज़ है कि हमने इसको इस तरह से लिखा था, जैसे log b आधार a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे ये हमारे को x बराबर दे रखा है तो मैं सिर्फ लेफ़्ट पार्ट ले रहा हूँ इसका, तो लेफ़्ट पार्ट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि log b बटा log a, ऐसे लिख सकता हूँ। आधार इसमें जो चाहे मन मेरा करे वो लगा सकता हूँ। मान लिया मैंने ई लगा दिया आधार इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ देखिए कि मान लो मैं इसमें 1 रख देता हूँ, तो 1 रखूँगा तो जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे रखा 1, b का मान भी 1 रखा और a का मान भी 1 रखा। तो थोड़ी देर के लिए मैं b का मान 1 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 आधार e बटा log ऑफ 1 आधार e। तो log 1 का मान क्या होता है, 0, और इसका मान भी क्या होता है, 0। तो 0 का 0 में बच्चों भाग देंगे तो ये एक अनिर्धारी रूप आ जाता है। क्या आ जाता है, अनिर्धारी, अनिर्धारी रूप आ जाता है। तो अनिर्धारी रूप जो है ये आने के बाद, क्योंकि 0/0 का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, 0 में हम 0 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, ये तो ऐसा है नहीं। या यूँ कहूँ कि मान लो हम एक बार इसको 0 लेते हैं तो इसका मान 0, इसका मान 0, तो ये अनिर्धारी रूप आ गया। पहली बात, जब दोनों का हमने 0 लिया तब, सॉरी, जो दोनों का हमने एक एक मान लिया, यानी कि b को मान भी 1 लिया और a का मान भी 1 लिया, तब तो ये रूप आ गया। दूसरा, अब हम देखते हैं कि मान लो एक का मान ले लेते हैं, इसको b को ऐसे कैसे रखा, b को मैंने ऐसे कैसे रखा, जैसे log b और log a, एक ही जगह मैंने 1 रख दिया, b को वैसे के वैसे रखा लेकिन एक ही जगह 1 रख दिया। तो log b का तो जो भी मान है होगा, कुछ भी रखेंगे, लेकिन log 1 का मान यदि मैंने 0 रख दिया, सॉरी 1 रख दिया, तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि log 1 का मान हमेशा 0 होता है, चाहे उसका आधार कुछ भी हो। यानी कि e की क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए, तो e की 0 पावर लगाएंगे तभी 1 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये भी क्या आता है, अनिर्धारी रूप। इसको क्या बोलते हैं, अनिर्धारी रूप, अनिर्धारीय रूप, ये भी अनिर्धारी रूप आता है। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पर कभी भी इसका मान 1 नहीं ले सकते हैं, कभी भी इसका मान 1 नहीं ले सकते हैं। इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये कंडीशन आ जाती है। तो अभी तक आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इसका मान हम ये नहीं ले सकते हैं, यानी 1 नहीं लेना है। तो 1 लेने से हमें पता था कि log 1 का मान 0 होता है। तो अब यहाँ पर 1 लेने से क्या नुकसान है वो हमें इसमें पता लग गया। तो आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है हमने उसमें बताई थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को मैंने कॉम्पैक्ट रूप में बताया था, यानी कि संघनन रूप में। अभी मैंने इसको खोल के बता दिया कि इसमें 1 नहीं लेने से ये इसको फ़ायदा मिलता है, और यदि 1 लेते हैं तो हमारे को इस प्रकार का रूप मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बच्चों ये था इसका एक गुणधर्म जो आपको और डिटेल में मैंने बताया है। तो कैसा लगा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसी तरह की और वीडियो देखने हैं तो आप चैनल पे बने रहिए।
तो अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसका जो मान है, ए का मान पॉजिटिव क्यों होता है, बी का मान पॉजिटिव क्यों होता है, ये हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए आप अगले वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।